गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के लिए भी आगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है इसमें बिंदु P HP से 10 मिलीमीटर नीचे तथा VP से 5 मिलीमीटर आगे है। इस चित्र से समझिए, बिंदु P HP से 10 मिलीमीटर नीचे है तथा वर्टिकल प्लेन से 5 मिलीमीटर आगे है, तब यह चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट में उपस्थित है। और बिंदु Q के लिए भी देख लेते हैं। बिंदु Q HP से 7 मिलीमीटर नीचे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 7 मिलीमीटर नीचे आगे है, तब यह चतुर्थांश में या फोर्थ क्वाड्रेंट में उपस्थित है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए XY रेखा बनाइए। आप इस चित्र को इस तरह से भी समझ सकते हैं। ऐसा कोई पेज लेकर आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से दिखाए गए हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल प्लेन पहले बताया जा सकता है या वर्टिकल प्लेन पहले बताया जा सकता है। इससे आपको कन्फ्यूजन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की स्थिति इस तरह से है। जब आप इसको राइट साइड से देखेंगे तब बिंदु के प्रक्षेप कहाँ पर बनेंगे, उसी के अनुसार आप यहाँ पे आंसर में बिंदु बनाएंगे। जब कहा गया है बिंदु P के लिए फर्स्ट पॉइंट में HP से हॉरिजॉन्टल प्लेन या क्षैतिज तल से 10 मिलीमीटर नीचे तथा वर्टिकल प्लेन ऊर्ध्वाधर तल से 5 मिलीमीटर आगे है, तो बिंदु की स्थिति किस प्रकार है। चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो इस तरह से मूव करेंगे और ये दोनों वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन ओवरलैप कर जाएंगे। XY रेखा इस तरह से बनेगी और दोनों ही बिंदु हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के लिए आपको नीचे की ओर XY रेखा से प्राप्त होंगे। जब बिंदु हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 मिलीमीटर नीचे है तब वर्टिकल प्लेन पर बिंदु का प्रक्षेप बनेगा 10 मिलीमीटर नीचे के लिए, और वर्टिकल प्लेन के लिए आप एक डैश यूज़ करते हैं, तो वर्टिकल प्लेन के लिए आप P डैश लिखेंगे। ये 10 मिलीमीटर डिस्टेंस में आपने बिंदु का प्रक्षेप प्राप्त कर लिया है। इसके बाद VP से 5 मिलीमीटर आगे है। जब VP से 5 मिलीमीटर आगे है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रक्षेप बनेगा 5 मिलीमीटर, तब इस तरह से बिंदु आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके लिए भी आप डायमेंशनिंग कर देंगे। आपका आंसर P डबल डैश लिखने के बाद कंप्लीट हुआ। बिंदु P डैश वर्टिकल प्लेन पर आपको प्राप्त हुआ है और बिंदु P डबल डैश हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ये दोनों ओवरलैप कर गए हैं, तो रेखा के एक ही ओर दोनों बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। बिंदु Q HP से 7 मिलीमीटर नीचे है। जब HP से 7 मिलीमीटर नीचे है तो वर्टिकल प्लेन पर प्रक्षेप बनेगा 7 मिलीमीटर। तब इसके लिए लिखेंगे आप Q डैश, और वर्टिकल प्लेन से 12 मिलीमीटर आगे है, तब इसके लिए प्रक्षेप बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर आप यहाँ पर बिंदु बना देंगे और Q डबल डैश लिख सकते हैं। दोनों की डिस्टेंस आप दिखा सकते हैं। इन दोनों बिंदु के लिए आपका आंसर कंप्लीट हुए। कोई क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बिंदु हॉरिजॉन्टल प्लेन से 0 मिलीमीटर दूरी और वर्टिकल प्लेन से भी 0 मिलीमीटर दूरी पर कहीं पे है, या कहा जा सकता है कि बिंदु ओरिजिन पे है, तब आप बिंदु को कहाँ पर बनाएंगे, XY रेखा पर। आप इमेजिन करिए बिंदु XY रेखा पर ही बनेगा, तब आप यहाँ पर बिंदु बना देंगे। माना बिंदु का नाम A है, तब A डैश और A डबल डैश दोनों XY रेखा पर ही प्राप्त होंगे। इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस पढ़ते हैं। थैंक यू।